ओम शांति। आज बाबा के 4/1/79 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करते हैं। हेडिंग है संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। तो आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों की आदि से अब तक के जीवन में ब्राह्मणों का जो विशेष कर्तव्य है विनाश और स्थापना का, उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं, उस कर्तव्य की गति को देख रहे हैं। पहली बात, स्वयं को चेक करो कि स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य में पास्ट के हिसाब किताब, पुराने स्वभाव संस्कार कहाँ तक विनाश हुए हैं और नए स्वभाव संस्कार अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है। पहले किस में चेक करना है? स्वयं में, कि कितने पुराने ख़त्म किए हैं और कितने नए बाप समान ऐड किए हैं, स्थापना की है। दूसरी बात, स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माएं व संबंध में रहने वाली आत्माएं जो हैं, उन्हों के पुराने संस्कार स्वभाव देखते हुए ना देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की समृद्धि द्वारा व अपने टाइटल की समृद्धि द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने के कार्य की गति कहाँ तक है। चैरिटी बिगन्स एट होम किया है। कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है व घृणा की भावना रहती है। बाबा कहते रहम आता है बच्चे, या रोब में आते हो? रोब में आकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बार बार उन आत्माओं के प्रति प्रोब अर्थात सिद्ध करते रहते हो, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं करते हो। फिर तीसरी बात बाबा ने कही, विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की समर्थी रहती है। प्रैक्टिकल समर्थी में क्या सेवा रहती है? सामने हद आती है या बेहद आती है? संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है शुद्धि अर्थात प्योरिटी, और प्योरिटी का आधार क्या है? भाई भाई की समर्थी की वृत्ति। सब क्या लगने लगे? भाई भाई। ये सोचते सोचते हमारी वृत्ति बन जाए, क्योंकि जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं तो वो हमारा वृत्त बन जाता है। तो अगर ऐसी हमारी भाई भाई की वृत्ति बन गई तो चारों तरफ क्या फैल जाएगी? प्योरिटी फैल जाएगी। विकार का अंश मात्र भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार अपने कर्तव्य की गति और विधि को चेक करो। जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है, तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा। जैसी अपनी गति है वैसा ही विश्व में, बाबा कहते हैं, परिवर्तन उसी अनुसार होगा। क्यों? क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है, क्योंकि सुनते सुनते तो उनको जन्म बीत गए। बाबा कहते हैं जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आएगा, अपने उस स्वरूप को बाबा कहते हैं कैसे दिखाओ? सैंपल बन के दिखाओ, तब उनको ये सौदा सिंपल रीति समझ में आएगा। नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी हैं। अपनी जो बात उन्होंने इतना टाइम से देखा है, उस वजह से वो क्या समझती हैं कि ये नहीं हो सकता ठीक, तो वो क्या समझती हैं? सब बातों को असंभव समझती हैं। इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज़्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है ना, हार्ट फेल होते हैं, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है।
ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही, अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। वो देखे बिना अब नहीं मानेंगे, क्योंकि हार चुकी हैं सुनकर। सुना बहुत है उन्होंने, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि देखना चाहते हैं ना, किसी ने किया है जो हम करने की कोशिश करें। उनको लगता है कोई भी नहीं कर सकता। तो जब हम बच्चे कर दिखाएंगे, प्रमाण देंगे उनको, तो वो फिर परिवर्तन करने के लिए हिम्मत आएगी उनके अंदर। तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। अपना सैंपल दिखाओ खुद का। विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है, क्योंकि आपको किसने बनाया है। अगर वो दिखा दिया तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जो बोलें वो देखें, वो जो हम बोलें उनको बताएं, वो उनको क्या करें, दिखाई दे। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, माया जीत हैं, रहम दिल हैं, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप उसका देखना चाहते हैं। तो हमें जो बोलना है उसके स्वरूप, उसका क्या बन जाना है, स्वरूप बन जाना है। स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनो। इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाए विश्व कल्याणकारी बनो। चेक भी करो और चेंज भी करो। फिर बाबा कहते, ऐसी विधि करो जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिसमें विघ्नों का विनाश भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल की तरफ हो। परमात्म बॉम्ब आरंभ करो। ऐसा बॉम्ब फेंको जो एक थका होने से ही आत्माएं दौड़ती हुई अपने एस्लम में पहुंच जाएं। अर्थात ऐसी बात कोई हो जिससे आत्माएं दौड़ती हुई इनको एक ही जगह दिखाई दे कि कौन सा ठिकाना है जहां उनको शरण मिल सकती है, वो बाबा के पास आ जाएं। फिर बाबा ने कहा, संगम युग है जमा करने का युग। सत्य को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा करने का नहीं। अभी जमा करने का युग है। जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो, इतना टेंशन रखना है। सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का आधार इस समय के जमा करने पर है। बाप दादा तो स्वतः ही दाता है, उससे मांगना थोड़ी है कुछ, वो तो स्वतः ही दाता है, देते ही रहेंगे, वहाँ मांगने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसी तृप्त आत्मा भविष्य में अखुट खजाने के मालिक होंगे। अभी से संस्कार बनेंगे तब तो भविष्य में होंगे। तो अभी कैसे संस्कार, सिर्फ देने के, मुझे कुछ मिले, मुझे कोई सहयोग दे, मुझे ये शक्ति मिले, नहीं। बाबा कहते हैं अभी से कैसे संस्कार बनने हैं, देने के। तो भविष्य में भी क्या बनेंगे, विश्व महाराजा राजा बनेंगे। फिर बाबा कहते, अभी पुरुषार्थ का समय गया, क्योंकि समय की स्पीड बहुत तीव्र है। पीछे आने वालों को थोड़े समय में सब पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ कर हाई जंप लगाओ, क्योंकि आगे वाले बढ़ेंगे तो पीछे वाले आएंगे ना, नहीं तो धक्कम धक्का हो जाएगी। हम आगे बढ़ें, देने वाले बने, तो पीछे वाले भी स्पीड से आगे आएंगे, क्योंकि सैंपल देखेंगे वो। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सिर्फ एक बात का टेंशन रखो, अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रखते हुए वर्तमान का पोता मेल चेक करो। संपूर्ण स्टेज 16 कला है, तो 16 कलाओं में से कितनी कलाएं मैंने धारण की हैं, ऐसे चेक करते जाओ, और जो कमी है उसको भरते जाओ। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या भर रहे हैं, नहीं, खुद को चेक करते जाओ और जो जो कमी निकलती जाती है उसको भरते जाओ। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, वैसे हर बच्चा सदैव खुशी में नाचता रहे। ये खुशी का चेहरा वाणी से ज़्यादा सेवा करता है। चेहरा चेतन
चलता फिरता म्यूजियम हो जाए। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हो ना, वैसे चेहरे में बाप के सर्वगुण दिखाई दे। सर्वगुण कैसे दिखाई देंगे? बाबा से कनेक्शन रहेगा तो किसके गुण आते जाएंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे। जिसके साथ मन बुद्धि लगी हुई है उसके ही गुण आएंगे और उसके ही गुण चेहरे से रिफ्लेक्ट होंगे। मुख की सर्विस में तो जाकर सुनाना पड़ता है, चेहरे द्वारा ना बुलाते भी आप ही आएंगे। तो अभी सब अपने को चेतन म्यूजियम बनाओ। जब इतने सारे म्यूजियम बन जाएंगे, अर्थात हम बच्चों के चेहरे जब ऐसे बन जाएंगे, तभी स्वर्ग का उद्घाटन होगा। ब्रह्मा बाप इसी उद्घाटन के लिए रुके हुए हैं। जल्दी तैयार हो जाओ तो जल्दी उद्घाटन हो, क्योंकि बच्चों के बिना भी तो नहीं हो सकता ना, तो बाबा वेट कर रहे हैं। संगम युग तो अच्छा है, लेकिन सबको सुख और शांति देने का भी तो संकल्प चाहिए ना। औरों को दुखी देख, तड़पता हुआ देख रहम भी तो आना चाहिए ना। हमारे लिए तो अब सब क्या है, संगम क्या है, हीरे जैसा है। हम कितने सुखी हैं, बाप की गोद में हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो दुखी हैं और तड़पते हुए हैं उनके ऊपर भी तो रहम करना है ना, उनको भी तो मुक्ति देनी है। फिर बाबा ने वरदान दिया, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। बाबा कहते, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे और कभी मूंझेंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो। अच्छी हुई बुरी हुई कैसे की, जो भी की सब बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अच्छा, ओम शांति।